नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 इंटीग्रल्स चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हमें एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि हमें इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। पहला पार्ट हमें यहाँ पर दिया है cos 2x, तो इसका आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास डायरेक्ट sin x प्लस c। तो इसलिए हमारा cos 2x इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा sin 2x अपॉन में ये जो x का कोएफिशिएंट है ये हमारा अपॉन में आ जाता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये जो है हमने ये c यहाँ पे आखिर क्यों लगाया है। तो ये c हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो है हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रल है। इनडेफिनाइट इंटीग्रल मतलब जिसमें लिमिट नहीं होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे c लगाया। अगर यहाँ पे लिमिट होती, फॉर एग्जाम्पल 1 - 1 से 1 होती, तो यहाँ पे हम c नहीं लगाते, पर यहाँ पे लिमिट नहीं है इसलिए हमने c लगाया। तो यही है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आइए हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारा है 3x² प्लस 4x की पावर 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। 3x² dx का इंटीग्रेशन प्लस 4x³ का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x की पावर 3/3 प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x की पावर 4/4 प्लस c। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये कैसे आया। तो यहाँ पे हमारा 3x² है, ये रूल होता है कि x की पावर 1 हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे x की पावर 2 3 तो 3 हो गई, और अपन में उसी पावर को लिख देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है। ऐसा ही हमने यहाँ पर किया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने c लगा दिया। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। आइए अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो हमारे पास जो है थर्ड पार्ट हमारा है 1/x, गिवन दैट x हमारा 0 नहीं है। तो इसका दोस्तों हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx हमारा आता है log mod x प्लस c। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इंटीग्रेशन है वह डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इंटीग्रेशन जो है उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो है log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इसलिए हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है cos x, तो इसलिए हमारा cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x। तो इस प्रकार से आप लॉजिकली फॉर्मूलाज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारा जो है cos x जो होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। ठीक है, तो इसलिए हमारा इंटीग्रेशन है sin x का, ये हमारा हो जाता है माइनस cos x प्लस c। तो इस प्रकार से आप जो है फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।